प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आज हम बाइबल की एक स्त्री के विषय में ध्यान करने वाले हैं जिसका नाम हेप्सिबा है। उसके विषय में बाइबल में सिर्फ 2 जगह पर हम देख सकते हैं। सबसे पहला दूसरा राजा इसका 21 अध्याय के पहले वचन में, और उसी प्रकार से यशाया इसके 62 अध्याय के 4 वचन में। इन 2 रेफरेंस में भी हम हेप्सिबा के विषय में स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। तो हमारा मुख्य वचन क्या है कहने से, दूसरा राजा इसका 21 अध्याय और पहला वचन। वहां पर क्या लिखा है, जब मनुष्य राज करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज करता रहा, और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। यहाँ पर हेप्सिबा के विषय में स्पष्ट रीति से लिखा है। हेप्सिबा नाम का अर्थ क्या है कहने से, प्रसन्न करने वाली। और उसी प्रकार से हम हेप्सिबा के विषय में अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी स्त्री की तरह हमें दिखाई देती है। नहीं, हम सभी को पता है हिजकिय्याह परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा था। हिजकिय्याह कौन है कहने से, यहूदा का राजा हिजकिय्याह था। यहूदा के राजा 20-22 राजाओं में से एक राजा हिजकिय्याह था, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अच्छा था। बाइबल में इसके बारे में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है करके हम देख सकते हैं। हिजकिय्याह उसी प्रकार से एक प्रार्थना करने वाला योद्धा की तरह हमें दिखाई देता है। तो ये कैसे क्या प्रार्थना करने वाला है, इसके बारे में अगर हम विचार करेंगे, जब युद्ध का समय आता है, अश्शूर के राजा यहूदा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ वो युद्ध करने के लिए सैनिक को लेकर वहां पर आता है, तलवारों को लेकर। तब हिजकिय्याह क्या करता है, परमेश्वर के सम्मुख में जाके परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने लगता है। और उतना ही नहीं, लेकिन यशायाह भविष्यवक्ताओं के पास कुछ लोगों को भेजकर उनके द्वारा संदेश भेजता है कि मेरे लिए प्रार्थना करें। मतलब हिजकिय्याह प्रार्थना की सहायता को यशायाह से मांग रहा है करके भी हम देख सकते हैं। तब जब ये परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर 1,80,000 लोगों को मारने इतना स्वर्गदूतों को भेजकर वहां पर अद्भुत रीति से हिजकिय्याह को युद्ध में विजय देता है करके हम देख सकते हैं। इतने अच्छे राजा की पत्नी कौन है कहने से, ये हेप्सिबा उसकी पत्नी है। हेप्सिबा उसकी पत्नी की तरह हम देख सकते हैं। उतना ही नहीं, बाइबल के विद्वानों को अगर हम देखेंगे, बाइबल के पंडितों को अगर हम देखेंगे, तो वो लोग इस प्रकार से कहते हैं कि ये हेप्सिबा यशायाह की बेटी थी। यशायाह भविष्यवक्ता हम सभी को पता है, बहुत ही अच्छे भविष्यवक्ता की तरह हम यशायाह को देख सकते हैं। इतने अच्छे भविष्यवक्ता की, इतने अच्छे परमेश्वर की दास की बेटी कौन है कहने से, हेप्सिबा है। उसी प्रकार से हम सभी को पता है यहूदा पर सबसे ज्यादा वर्ष तक किसने राज किया कहने से, 20-22 राजाओं में भी एक इंसान था, उसका नाम है मनश्शे। मनश्शे यहूदा पर 55 वर्ष तक राज किया। अगर किसी ने यहूदा पर सबसे ज्यादा राज किया है तो वो मनश्शे है। इतने अद्भुत तरीके से इतने वर्ष तक राज करने वाले मनश्शे की माता को नहीं कहने से हेप्सिबा है। तो हेप्सिबा को हम तीन कैरेक्टर में देख रहे हैं। सबसे पहला, एक बहुत ही अच्छे राजा जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छा था, उसकी पत्नी ये हेप्सिबा थी। उसी प्रकार से बहुत ही अच्छे भविष्यवक्ता, परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाने वाले भविष्यवक्ता की, अच्छे भविष्यवक्ता की बेटी कोई है कहने से वो हेप्सिबा थी। और उतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि मनश्शे जिसने सबसे ज्यादा वर्ष तक यहूदा पर राज किया, उसकी माता कोई है कहने से वो भी हेप्सिबा है। हम हेप्सिबा को 3 कैरेक्टर में देख रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है कहने से, वो एक बेटी थी। और दूसरा कैरेक्टर क्या है कहने से, वो एक अच्छी पत्नी थी। और तीसरा कैरेक्टर क्या है कहने से, वो एक अच्छी माता थी। तो हम सबसे पहले कैरेक्टर को देखेंगे हेप्सिबा के विषय में कि ये सबसे अच्छी बेटी थी। अगर हम हेप्सिबा के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो ये सबसे पहले पॉइंट में हम देख सकते हैं कि ये अपने पिता को एक अच्छी बेटी की तरह दिखाई दे रही है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये अपने पिता की अच्छी बेटी थी। उतना ही नहीं,
ये इसका नाम का अर्थ क्या है? हेप्सिबा नाम का अर्थ प्रसन्न करने वाली है। प्रसन्न करने वाली मतलब इसने अपने पिता को प्रसन्न किया। वाकई में ये एक प्रसन्न करने वाली, ये अपने नाम के अनुसार जीने वाली स्त्री की तरह हमें दिखाई दे रही है। इसका नाम है एक प्रसन्न करने वाली, और इसने भी अपने सब कैरेक्टर में अपने लोगों को प्रसन्न करते आई करके भी हम देख सकते हैं। उतना ही नहीं, हम पहले शमूएल इसके 25वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर अबीगैल के विषय में लिखा है। अबीगैल नाम का अर्थ क्या है कहने से? पिता का आनंद, मतलब इसने भी अपने पिता को प्रसन्न किया। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे उत्पत्ति इसका 12 अध्याय 16 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर अब्राहम की पत्नी सारा के विषय में लिखा हुआ है। सारा ने क्या किया? सारा अपनी पत्नी की कैरेक्टर में जब वो पत्नी थी तब उसने अब्राहम को प्रसन्न किया। अब्राहम की इच्छा के अनुसार चलने वाली स्त्री की तरह हमें वहां पर दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4 अध्याय, वहां पर अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है और यीशु मसीह पानी से ऊपर आते हैं, और ऊपर आने के बाद आकाश से भविष्यवाणी होती है और परमेश्वर क्या कहता है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मतलब यीशु मसीह ने भी अपने पिता को प्रसन्न किया करके हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे 3 यूहन्ना इसका 1 अध्याय के 2 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है गयुस के बारे में। गयुस के बारे में ऐसा लिखा है कि गयुस ने यूहन्ना को अपने स्वामी को प्रसन्न किया करके हम देख सकते हैं। और इसी प्रकार से न्याय इसका 11 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हिप्तहा की बेटी के विषय में लिखा है। हिप्तहा की बेटी ने क्या किया? अपने पिता को वो प्रसन्न की, पिता की इच्छा के अनुसार जी करके हम देख सकते हैं। मतलब ये सभी लोग कौन थे? प्रसन्न करने वाले लोग थे। इनकी गवाही क्या है कि इन्होंने प्रसन्न किया। और उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे उत्पत्ति इसका 24 अध्याय के 1 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति इसका पूरा 24 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर दीना के विषय में लिखा है। दीना के विषय में ऐसा लिखा है कि दीना एक दुख देने वाली लड़की की तरह थी। उसने कभी किसी को प्रसन्न नहीं किया। उसकी वजह से उसके माता पिता तकलीफ में आ गए, उसके माता पिता दुखी हो गए। उतना ही नहीं, 2 देशों में युद्ध होने का कारण दीना बनी। मतलब इसकी गवाही ठीक नहीं है। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे न्याय इसका 13 अध्याय 14 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर शिमशोन के बारे में लिखा हुआ है। शिमशोन ने भी अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं किया। शिमशोन अपनी खुद की इच्छा के अनुसार जीकर उसने जो भी वरदान परमेश्वर से पाए थे अपने वरदानों को व्यर्थ गवा दिया। मतलब ये भी प्रसन्न करने वाले की गवाही में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम विचार करेंगे इस हेप्सिबा के बारे में, अगर हम विचार करेंगे तो हेप्सिबा अपने पिता को प्रसन्न की करके हम देख सकते हैं। हम पहले के समय को अगर हम विचार करेंगे तो पहले के लोग क्या करते थे? उनके चाल चलन को देखकर उनके नाम के अनुसार उनका अर्थ निकालते थे। इसीलिए यशायाह अपने बेटी का नाम हेप्सिबा रखा और उसने अपने बेटी का नाम का अर्थ ये रखा कि ये एक प्रसन्न करने वाली स्त्री थी। तो वो एक प्रसन्न करने वाली स्त्री की तरह हमें हेप्सिबा यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम हेप्सिबा के विषय में दूसरे पॉइंट को देखेंगे कि हेप्सिबा कैसी थी और हेप्सिबा ने अपने पत्नी के कैरेक्टर में कैसा काम किया, इसके बारे में अगर हम विचार करेंगे तो हेप्सिबा दूसरा पॉइंट है कि एक अच्छी पत्नी थी। सभी को पता है हिजकिय्याह की यह पत्नी है। हिजकिय्याह के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो हिजकिय्याह के बारे में राजाओं की किताब में लिखा है और इतिहास की किताब में लिखा है और यशायाह की किताब में हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा राजा था। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था और एक प्रार्थना करने वाला योद्धा था करके हम देख सकते हैं। जब भी ये युद्ध करने के लिए जाता था तब ये परमेश्वर के सम्मुख में जाके प्रार्थना करता था। इतना ही नहीं, लेकिन इसने जब रो रो के प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने इसकी आयु को 15 वर्ष तक बढ़ा दिया। ये बात को भी हम देख सकते हैं। तो इतने अच्छे ये हिजकिय्याह की ये पत्नी हेप्सिबा थी करके हम देख सकते हैं। इसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ नहीं है कि ये एक अच्छा काम की, लेकिन अगर ये अपने पति को बुरा करती थी तो सच में पवित्र आत्मा परमेश्वर इसके बारे में बुरा लिखाते थे। लेकिन इसके बारे में बुरा लिखा नहीं है तो इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो एक अच्छी पत्नी होगी। वाकई में पति की सहायता करने वाली पत्नी होंगी, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा चलता था।
तो फिर कहीं ना कहीं इसकी पत्नी इसको साथ देती थी करके हम देख सकते हैं। उतना ही नहीं, अय्यूब के जीवन को अगर हम विचार करेंगे तो अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब के दुख में, उसके कष्ट में, संकट में, मुसीबत में क्या किया? उसने कहा कि तू क्यों जी रहा है, अगर हो सके तो परमेश्वर को कोस और मर जा। मतलब अय्यूब की पत्नी ने अपने पति को साथ नहीं दिया, उसको बुरा भला कहा। अगर हिजकिय्याह की पत्नी हेप्सिबा ऐसे कहती थी तो सच में पवित्र आत्मा परमेश्वर इसके बारे में लिखाते थे, लेकिन इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी स्त्री की तरह हमें दिखाई दे रही है। मतलब इसने अपने पत्नी के कैरेक्टर में जब थी तब वाकई में ये एक अच्छी पत्नी होंगी, वाकई में इसने अपने पति को सहायता दिया होगा, कभी पति को पीछे नहीं खींची होगी। जब वो राज कर रहा था तब उसने अपने पति को पीछे नहीं खींचा होगा, सेवकाई में उसने अपने पति को कभी रोका नहीं होगा, बहुत ही अच्छे अपने पति की सहायता की होगी। इसीलिए इसके बारे में बाइबल में अच्छा लिखा हुआ है, इसीलिए इसके बारे में बाइबल में बुरा हम कहीं पर भी नहीं देख सकते। इसने अपनी पत्नी के कैरेक्टर में बहुत ही अच्छा काम किया, तो ये एक अच्छी पत्नी की तरह हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। कष्ट में, संकट में, मुसीबत में, युद्ध में, हर काम में अपने पति की सहायता की करके हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी हमने दूसरे कैरेक्टर को देखा कि एक अच्छी पत्नी थी, हिजकिय्याह की एक अच्छी पत्नी थी। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि एक अच्छी बेटी थी, और दूसरा पॉइंट ये है ये एक अच्छी पत्नी थी। और तीसरे कैरेक्टर को हम देखेंगे, हेप्सिबा कैसी स्त्री थी, इसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, ये बात को अगर हम देखेंगे तो ये एक अच्छी माता थी। हम सभी को पता है यहूदा पर सबसे ज्यादा राज्य किसी ने किया है तो वो है मनश्शे। ये एक मनश्शे की माता की तरह हमें दिखाई दे रही है। मनश्शे के बारे में अगर हम देखेंगे तो मनश्शे के बारे में सबसे पहले जब वो राज कर रहा था, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि ये परमेश्वर के दृष्टि में बुरा था, इसने अपने पिता के जैसा काम नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के राह पर ये नहीं चला करके वहां पर बाइबल में हम देख सकते हैं। लेकिन ये बाद में एक अच्छा राजा बना। ये कैसे बाद में अच्छा राजा बना, इसके बारे में अगर हम विचार करेंगे ये तो मनश्शे ये एक पहले बुरा राजा था, इसने बुरे बुरे काम किए, इसने अहाब से काम किए, इसने मूर्ति पूजा किया, बाल देवताओं की आराधना की और परमेश्वर के दृष्टि में बुरे बुरे काम किए। इन सारी वजह से इसके बारे में सबसे पहले बाइबल में ये एक बुरा राजा था ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसके जीवन को ध्यान से देखेंगे तो ये बाद में एक अच्छा राजा बना, बाद में इसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया करके हम देख सकते हैं। वो कैसे कहने से, प्रार्थना की सहायता। हम देख सकते हैं हेप्सिबा जो स्त्री थी ये मनश्शे की माता थी। जब ये सारी काम मनश्शे कर रहा था, मूर्ति पूजा कर रहा था, बाल देवताओं की आराधना कर रहा था, अहाब के जैसे काम कर रहा था, तब शायद हेप्सिबा रो रही थी होगी। वो ऐसी सोच रही थी होगी कि मेरा पति जो था वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीता था, परमेश्वर को भाने वाला जीवन उसके अंदर था, लेकिन मेरा बेटा ऐसे नहीं जी रहा है। ये बात को सोचकर हेप्सिबा रात दिन रो रो कर प्रार्थना करती थी। ये इस प्रार्थना की वजह से ही मनश्शे बाद में बदल गया करके हम देख सकते हैं। दूसरा इतिहास इसका 33 अध्याय 12 और 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब वह संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। ये सारी बातें मनश्शे के अंदर कहाँ से आई, उसने यहोवा से प्रार्थना कैसे की कहने से, सबसे पहला तो वो अपनी माता को देखा होगा कि माता मेरे विषय में रो रही है, प्रार्थना कर रही है, मेरे सारे कामों को देखकर प्रार्थना कर रही है। और एक दिन वो संकट में पड़ जाता है और संकट में पड़ने के बाद तब उसको याद आता है कि परमेश्वर है और वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसका जीवन बदल देते हैं। और उसका जीवन बदलने के बाद फिर वो यरूशलेम में जाकर फिर यहूदा के ऊपर वो राज करने लगता है और वो 55 वर्ष तक राज किया करके हम देख सकते हैं। माताओं की प्रार्थना का सपोर्ट रहना बहुत ही जरूरी है। हम देख सकते हैं माता लोगों की प्रार्थना के सपोर्ट के द्वारा ही आज बहुत से ऐसे मिशनरीज लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सहायता काम
किया हम देख सकते हैं। ऐसे बहुत से मिशनरियों की माताएं हैं जो हर दिन रो रो कर अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करती थी। बेटे बुरे मार्ग पर चल रहे तो माताएं प्रार्थना करती थी। बेटे अगर परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार नहीं जी रहे तो माता रो रो कर प्रार्थना करती थी। मिशनरियों के माता के रोने के वजह से, रो रो कर प्रार्थना करने के वजह से ही उनके बेटे अद्भुत अद्भुत परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किए गए करके हम देख सकते हैं। माताओं की प्रार्थना बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। हर दिन माता लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए करके हम देख सकते हैं। उतना ही नहीं, हम हन्ना के विषय में अगर हम देखेंगे, हन्ना भी एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। हन्ना के जीवन को अगर हम देखेंगे, उसका बालक उत्पन्न होने से पहले ही वो बालक के लिए रो रो कर प्रार्थना कर रही थी करके हम बाइबल में देख सकते हैं। और प्रार्थना करने की वजह से परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, तू एक बेटे को जन्म देगी करके परमेश्वर ने कहा। मतलब माताओं की प्रार्थना के सपोर्ट के द्वारा बच्चे बहुत ही बलवान होते हैं और परमेश्वर उन्हें बहुत ही अच्छी रीति से इस्तेमाल करते हैं करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। माताओं की प्रार्थना के वजह से बच्चे अच्छे बनते हैं करके हम देख सकते हैं। आज परमेश्वर का वचन हर एक माताओं से कहता है कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हर दिन रो रो कर प्रार्थना करें। अगर बच्चे बुरे मार्ग पर जा रहे हैं तो माताओं की प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। अगर माताएं रो रो कर प्रार्थना करेगी तो निश्चय परमेश्वर माताओं की प्रार्थना को सुनेगा और उन्हें एक अच्छा मार्ग दिखाएगा करके हम देख सकते हैं। हेप्सिबा को अगर हम विचार करेंगे तो हेप्सिबा अपने बेटे के लिए, मनुष्य के लिए हर दिन रो रो कर प्रार्थना कर रही थी और उसके रोने के द्वारा, उसके प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर एक दिन मनुष्य के जीवन को बदला। वो परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। निश्चय परमेश्वर हम सभी को देखता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि वो उसकी आंखें पृथ्वी पर नित्य लगी रहती है। परमेश्वर ने एक बार पृथ्वी पर देखा था और परमेश्वर का ऐसा लगा कि अभी सभी लोग पाप में पड़े हैं, पाप के श्राप के द्वारा सभी लोग नाश की ओर जा रहे हैं। तब परमेश्वर को दुख लगा और परमेश्वर दुखी होकर परमेश्वर ने क्या किया, यूहन्ना इसका 3 अध्याय 16 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अपना एकलौता एक पुत्र इस संसार में दे दिया और यीशु मसीह हम सभी के पापों के लिए, हम सभी के श्रापों के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आके मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जिंदा उठे और व्यवस्था पूरा करने के लिए यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए और हम सभी के लिए जगह तैयार करने के लिए आज वो वहां पर है। और जब तक जगह तैयार हो जाएगी तब यीशु मसीह दूसरी बार इस संसार में आके कलीसिया होने वाले हम सभी को, परमेश्वर की यीशु मसीह की दुल्हन होने वाले हम सभी को फिर परमेश्वर के राज्य में लेके जाने वाले हैं। हालेलुया। ये वचन, परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। सच में हम हेप्सिबा के जीवन को देखेंगे तो हेप्सिबा 3 कैरेक्टर में भी एक प्रसन्न करने वाली स्त्री की तरह हमें दिखाई दे रही है। ये अपने माता को, पिता को प्रसन्न करने वाली है। इसके कैरेक्टर में जब ये बेटी की कैरेक्टर निभाई तब ये प्रसन्न करने वाली थी। इसने अपने पिता को प्रसन्न किया। वाकई में हर एक लड़की, हर एक बेटी, हर एक बेटा अपने माता पिता को प्रसन्न करने वाले रहने चाहिए। उनकी आज्ञाओं को मानकर उनकी इच्छाओं के अनुसार जीने वाले रहने चाहिए। उतना ही नहीं, अगर हम दूसरे कैरेक्टर को देखेंगे तो हेप्सिबा एक बहुत ही अच्छी पत्नी की तरह हमें दिखाई दे रही है। आज हर एक पत्नियों से परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पत्नियां परमेश्वर को और इसी प्रकार से अपने पति को प्रसन्न करने वाली रहनी चाहिए। पति की इच्छा के अनुसार जीकर, पति के कामों में हाथ देने वाली, पति की सहायता करने वाली, उसको पीछे नहीं लेकिन उसे आगे खींचने वाली पति रहनी चाहिए। और उसी प्रकार से हम तीसरे कैरेक्टर को हमने देखा कि हेप्सिबा एक माता की कैरेक्टर में बहुत ही अच्छी थी, प्रसन्न करने वाली थी, स्त्री थी करके हमने देखा। माता होने के नाते हर एक माताओं को अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हर दिन रो रो कर बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए, बच्चों की परमेश्वर पढ़ाई में सहायता करने के लिए, उनके सेवकाई में, हर बात में माताएं प्रार्थना करने वाली रहनी चाहिए करके हमने देखा। तो 3 कैरेक्टर में हेप्सिबा प्रसन्न करने वाली स्त्री की तरह हमें दिखाई दे रही है। आज हर स्त्री से परमेश्वर का वचन ये कहता है, आज हर कलीसिया से, स्त्री कहने वाली हर कलीसिया से परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम भी प्रसन्न करने वाले रहने चाहिए। हम हमारे
माता पिताओं को प्रसन्न करने वाले रहने चाहिए, पतियों को प्रसन्न करने वाले रहने चाहिए, बच्चों को प्रसन्न करने वाले रहने चाहिए। और इतना ही नहीं, इन सब कैरेक्टर को छोड़ने के बाद हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले रहने चाहिए। परमेश्वर की इच्छाओं को मानकर, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार काम करके, उसकी आज्ञाओं को पूरा करके और हम परमेश्वर के कामों को पूरा करके परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले रहने चाहिए करके हम हेप्सिबा के जीवन से सीख सकते हैं। तो हेप्सिबा के जीवन के द्वारा हमने अभी 3 पॉइंट को देखा। इन 3 पॉइंट के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड।